वचन दिया और कहा, माँ, मैं युद्ध में हारने वाले के तरफ से ही लड़ूंगा। बर्बरीक के तीर किसी को नहीं छोड़ेंगे। इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं दान स्वरूप तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण राज, अगर मेरे बस में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। ब्राह्मण राज, आप दान में जो भी मांगेंगे मैं उसको मना नहीं करूंगा। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? बर्बरीक ने कहा, आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते हैं। कृपा कर आप अपने वास्तविक रूप से अवगत कराएं। बर्बरीक की प्रार्थना सुन भगवान अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश की अभिलाषा हेतु आए हैं।
बर्बरीक युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर वर योद्धा के शीश दान की आवश्यकता होती है और तुम महावीर महायोद्धा हो, इसीलिए मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। बर्बरीक ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, परंतु मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहला ये, मेरी देह को स्वयं आप अग्नि देंगे। दूसरी इच्छा है, मैं इस युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा। वीर शीश दानी बर्बरीक, कलयुग में तुम्हें लोग हारे हुए का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे, मेरे नाम से ही तुम्हारी पूजा की जाएगी। कलयुग में ही खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फागुन मास की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने सिर को दान दिया था। बर्बरीक को ब्रह्मा जी ने एक श्राप दिया था, जिनके मुताबिक उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों होगी, तभी वह उस श्राप से मुक्त हो पाएगा। बर्बरीक का सिर युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश इस संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। पांडवों ने कहा, ठीक है वासुदेव, हम उसी के पास चलते हैं। पौत्र बर्बरीक, तुमने युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है। बर्बरीक ने कहा, श्री कृष्ण ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कराने का सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ ही दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरीक के उत्तर की सराहना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि स्वयं वासुदेव न होते तो ये धर्म युद्ध जीतना नामुमकिन था। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी लाखों भक्त रोज बाबा खाटू श्याम का दर्शन करने आते हैं। जय बाबा श्याम जी।